प्रणमीय शिरसाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयण निलयम् पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के करम कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमट सार जी कर्मकांड नामक की ग्रंथ है, श्रीमद् आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 9 अधिकार हैं। 9 अधिकारों में पहला अधिकार अपना चल रहा है जिसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, और इसमें कर्म की प्रकृतियों का संक्षेप से अथवा विस्तार से जो भी कहें यहाँ पर वर्णन किया है, उसका कथन किया गया है। तो अब जो मूल टॉपिक है अपना, मतलब 8 भागों में अपन ने इस पूरे अधिकार को बांटा है, और उसमें से प्रमुख है कि प्रकृतियों का वर्णन। तो कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों का वर्णन अभी अपना यहाँ चल रहा है। इसमें से मूल प्रकृतियों का वर्णन हो चुका है, और उत्तर प्रकृतियों में, उत्तर में भी जो सबसे ज्यादा बड़ी विस्तृत हैं, ऐसे नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन अपना चल रहा है। 2 ही कर्म के परिवार बड़े हैं, एक मोहनीय कर्म और एक नाम कर्म। और इसी के चक्कर में जीव उलझा है, मोह से संसार में मोहित हो रहा है, फंसा है। और बाकी जो काम सारा यानी जिसके पीछे चल रहा है, वो है वो नाम कर्म के उदय से जो जो परिस्थितियां मिल रही हैं। तो ये समझ में आ जाए ना कि जिसके पीछे हम पागल हो रहे हैं और जिसको फेरबदल करने में हम लगे हुए हैं, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। उसका सारा रिमोट कंट्रोल वो इस नाम कर्म के हाथ में है। तो तुरंत ही निर्भरता आती है, यानी समझ में आता है जब अपनी कुछ चलती ही नहीं है, यहाँ हमारी चल ही नहीं रही है, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। तो जितना कर्तृत्व का बोझा था, हमारे दुख का कारण, बीमारियों की जड़ क्या है? जितनी भी बीमारियां हो रही ना, उसकी जड़ तो यही था, सिर पे बोझा है करने धरने का। तो ये जितना कर्तृत्व का बोझा है, और वो सारा मतलब मैक्सिमम बोझा है, वो इस शरीर को लेके, खुद के शरीर को लेके और दूसरों के परिवारजनों के शरीर को लेके। समाधि तंत्र में श्लोक थे इस तरह के कि जो बहिरात्मा है वो अपने शरीर को तो आत्मा मानता ही, अपने भी शरीर को आत्मा मानता है, तो अपने स्त्री पुत्र आदि के उनके भी शरीर को ही आत्मा मानता है। और अपने शरीर की चिंता में पागल हो रहा है, और उनके भी शरीर की चिंता में पागल हो रहा है। अपने को भी आत्मा नहीं जान रहा, उनको भी आत्मा नहीं जान रहा। तो ये सारा जो समस्या है, मूल जो असली हमारा समझ लो मोह जहाँ जड़ है, या भेद ज्ञान जहाँ से करना है, वो है ये शरीर। तो ये शरीर में अपनापन है, और ये समझ में आ जाए कि शरीर बिल्कुल मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और मेरी चलती नहीं है। और इसका सारा जो समझ लो चाबी है, वो नाम कर्म के हाथ में है। तो एकदम निर्भरता आ जाए, निर्भरता आ जाए, तो फिर अब कुछ करने को नहीं बाकी रहा। तो फिर क्या होगा, ले दे के अपने घर में दृष्टि क्या होगी, स्वभाव सन्मुख हो जानी चाहिए। ये इसको पढ़ने का फल है। ये हम कर्म नहीं पढ़ रहे हैं, ये कर्म के माध्यम से भी हम अपने स्वभाव को ही देख रहे हैं। ये कर्म भी अपने स्वभाव तक ही ले जा रहा है। कर्म की चर्चा कर्म के लिए नहीं है, जिनवाणी की कोई भी बात वो स्वभाव तक पहुंचाने के लिए ही है। तो यहाँ ये नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा अपनी चल रही थी। कितनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की कुल? टोटल कितनी हैं?
बोलिए चित्रा जी, टोटल कितनी है? 93 या फिर 103। बहुत बढ़िया, 93 या 103। इसके विभाजन करके बताएंगे मोटा मोटा? बोलो पारुल। 14 पिंड प्रकृतियां, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां और 10 जोड़े वाली। हाँ, तो 14 पिंड में कितनी हो जाएंगी? 65। 14 पिंड में 65, 8 स्वतंत्र हैं और 10 जोड़े वाली की 20, इस 20। तरह से 93। बढ़िया। 103 कैसे हो जाती हैं? 93 की 103 कैसे हो जाती हैं? बोलिए प्रतीका जी। मैम वो शरीर बंधन की 15 हो जाती है। इसके अगर 15 बंधन को काउंट करेंगे तो 15 एक्स्ट्रा 15 हो जाएगा, अदरवाइज वो 5 रहेंगे। हाँ, बंधन नाम कर्म है, उसके यदि संयोगी भंग बनाएंगे तो वो 15 बन जाते हैं। तो या तो उसको अभेद विवक्षा यानी मतलब समेट के लें तो 5 प्लस करते हैं जब तो 93 होते हैं, और अगर उसको 15 प्लस करते हैं तो 10 बढ़ जा रहे हैं। 15 में से 5 माइनस करो तो 10 बढ़ गए, तो 10 बढ़ जाते हैं तो वो 93 की जगह 103 हो जाते हैं। ठीक है, ये चर्चा अपन ने कर ली थी। गति नाम कर्म, गति, जाति, शरीर, ठीक है, और उसके बाद में बंधन। बोलिए शशि भाभी। ये अपन ने जोड़े वाली में गंध और वियायो गति को क्यों नहीं लिया? ये भी तो डबल ही है केवल। फिर अपन ने इनको पिंड प्रकृतियों में क्यों लिया? कोई टेक्निकल रीजन है? विहायो गति और गंध को। गंध। हाँ, ये है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो गंध सुगंध और दुर्गंध है, और विहायो गति भी प्रशस्त और अप्रशस्त है। हाँ वो है, लेकिन मतलब उसमें ऐसा है, टेक्निकल रीजन है? कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, कोई टेक्निकल रीजन है क्या इसका? नहीं मतलब जैसे ये जो 20 है ना स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, हाँ। तो इनमें ये इनके भेद हैं। तो ये जो भेद हैं वो उसमें से जब हम बंधती हैं तो इकट्ठी मतलब यानी 20 का उदय आएगा, उदय के समय 20 का नहीं बंधेगी तो 20 बंधेगी, और उदय में एक एक होंगी ऑप्शनल से। ठीक है, जैसे जो भी उदय में भी सबका ही उदय आता है, एक एक उदय भी सबका आता है, बंधती भी सब है, इसलिए उसको जोड़े वाली नहीं कहेंगे। जोड़े वाली का मतलब है जब एक का उदय है तो दूसरे का उदय नहीं। और जोड़े वाली में भी ऐसा नियम नहीं है, उदय में भी एक साथ दोनों के भी उदय आते हैं। लेकिन फिर भी अब वो समझ लो, अभी टेक्निकल ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा है। और ऐसे ही स्वतंत्र पर प्रकृति में भी उपघात परघात को भी अपन जोड़े वाली में ले सकते हैं, और पर आपका उद्योग को भी ले सकते हैं। आता बुद्धियोत तो जोड़ा नहीं है, वो अपन सिद्ध करेंगे जब देखेंगे। उपघात प्रघात भी जोड़ा नहीं है, ये तो जोड़ा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये स्पर्श के 8 भेद हैं उसमें। मैं केवल गंध की बोल रही हूँ मैं। नहीं, इस तो स्पर्श की भी तो अपोजिट वाली है, हल्का भारी आप कहेंगे, ये भी तो अपोजिट है। तो वो हम्म। स्पर्श की और प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की प्रकृति उसमें स्पर्श प्रकृति, हाँ। इसमें स्पर्श के भी 8 भेद हैं, और उस आठों में वो अपोजिट अपोजिट जा रही है, इसलिए इसको पिंड प्रकृति में ले लिया। हाँ, ये तो क्लियर है, और लेकिन गंध जैसे दो ही है ना। गंध तो ये चारों एक साथ आ गए ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श में भी वही आप 4 के 2 जोड़े बनाएंगे, 8 होंगे तब। गंध में भी वही बात है, तो वो तो एक ही जवाब में उसका जवाब भी आ गया, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो चारों मतलब एक एक। साथ ही बनती है, एक साथ ही उदय में रहती हैं। खैर वो और कुछ लॉजिक नहीं है, क्योंकि आगे भी ऐसी होती हैं, लेकिन मतलब ये उसके भी भेद हैं, और वो इस हिसाब से, और ये तो करने के हैं जो आगे मतलब जब आगे अपन उदय विच्छित्तियां या बंध विच्छित्तियां वो आगे देखेंगे ना, तो उसमें फिर ये जोड़े वाली प्रकृतियां मतलब ये एक साथ ही जो ये स्पर्श रसगंध वर्ण है, इनको एक साथ ही काउंट करेंगे, और वो अच्छा। जोड़े वाली में अलग अलग जाएगा, तो इस हिसाब से भी उनको अलग लिया है। ठीक है, अच्छा, ढायो गति है, विहायो गति को जोड़े वाली में नहीं लिया। ऐसा अभी कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि इसको टेक्निकल की इसको जोड़े वाली में क्यों नहीं लिया है। बाकी 2 भेद तो हैं उसके भी, प्रशस्त और अप्रशस्त।
लेकिन नहीं लिया उसमें, 10 ही लिए ऐसा। और कुछ ख्याल आएगा बाद में तो फिर बताती हूँ। बोलिए सुनीता आंटी। नहीं, कह रही थी जो औदारिक में समानता और असमानता भी पूछ रहे थे ना आप, इसमें 1-2 पॉइंट ही बन पाते हैं, ज्यादा नहीं बने। होमवर्क दिया था क्या मैंने? क्या प्रश्न था? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर और औदारिक नामकरण में समानता और असमानता बताइए। ये होमवर्क दे रखा था आपने। हाँ रुकिए। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नामकरण। नामकरण बोलिए, आप बोलिए। मैंने तो एक ही यही लिखा है, औदारिक शरीर तो आहार वर्गना से बनता है और औदारिक कर्म कार्बन वर्गना से बनता है। ये सही है क्या? बढ़िया है, मतलब बेसिक अंतर यही है। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नामकरण, दो चीजों में कहा था। ये प्रश्न था किसका? उस प्रश्न के जवाब के लिए मैंने कहा था कि ये देख के आना। किसका प्रश्न था? जिनका प्रश्न था उनको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है क्या प्रश्न था। नहीं, यही बताया था आपने, समांतर असमानता। नहीं, समानता समानता तो मैंने देख के लाने को कही थी, लेकिन वो जो प्रश्न था ना उसके जवाब के लिए कहा था। वर्षा जी आपको ध्यान है? उस दिन आपने बताया था तीनों शरीर के बारे में, औदारिक शरीर नामकरण, वैक्रियक शरीर नामकरण, फिर आहारक शरीर नामकरण। ये सब भेद देखने को और समानता तीनों बताने के लिए बताया। नहीं, वो तो मुझे याद आ गया, पर वो किसी का कोई प्रश्न था तो फिर मैंने कहा शायद उनका था। सुमन जी का था ये प्रश्न। बता, हाँ। मैं इसकी परिभाषा बोलूं, दोनों की अंतर में परिभाषा भी तो आएगी ना शुरू में। औदारिक शरीर मनुष्य एवं तिर्यंचों के औदारिक शरीर संबंधी आहार वर्गना से जो शरीर बनता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और औदारिक शरीर नामकरण, जिसके उदय से औदारिक शरीर बनता है उसे औदारिक शरीर, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर बनता है उस कर्म को औदारिक शरीर नामकरण कहते हैं। हाँ। तो मतलब मेन अंतर यही है, औदारिक शरीर यानी आहार वर्गनाओं से बना हुआ है, ये अलग पुद्गल है। तो दोनों पुद्गल, शरीर भी पुद्गल है और नामकर्म भी पुद्गल है, लेकिन औदारिक शरीर का जो रॉ मटेरियल है वो है आहार वर्गना, और औदारिक शरीर नामकर्म का जो रॉ मटेरियल है वो है कार्मण वर्गना। ठीक है, इसलिए वो दोनों, अगर अभावों की दृष्टि से बात करें, जिन्होंने पढ़े हो पहले 4 अभाव, तो दोनों में अन्योन्या भाव है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में वो जो पुद्गलों में अभाव रहता है वो अन्योन्या भाव है। अब वो प्रश्न अभी ख्याल नहीं आ रहा क्या प्रश्न था, तो वो इसका जवाब इससे लेना था। देख लेंगे, वो फिर सुन के देख लेंगे क्या प्रश्न था। चलिए, तो यहाँ अपनी गति, जाति, शरीर और बंधन, बंधन संघात, यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं कि जिसके उदय से शरीर बनता है वो शरीर नाम कर्म है। और फिर जिस कर्म के उदय से वो जो शरीर बना है उसकी वर्गणाएं आपस में बंधी रहती हैं, वो वर्गणाएं आपस में बंधी रहती हैं, वो कहलाता है बंधन नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से उन बंधी हुई वर्गणाओं में भी बिल्कुल छिद्र रहित बढ़िया अच्छा संश्लेष जिसके माध्यम से होता है वो कहलाता है संघात नामकर्म। यानी ये तीनों नामकर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। बोलिए। मैं अंतर ही बताना चाह रही थी। हाँ बोलिए। तो औदारिक शरीर में पुद्गल परमाणु असंख्यात होते हैं और शरीर नामकर्म में अनंत होते हैं। और फिर एक जो स्पेशल है वो है कि तीनों शरीर की, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? सही नहीं है, अब आइए। अंतर सही नहीं है। औदारिक शरीर में भी अनंत परमाणु है, नाम कर्म में भी अनंत परमाणु है, पर दोनों में अनंत है। हाँ, दोनों में अनंत है, लेकिन आप ये कह सकते हैं उसमें उससे ज्यादा है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि वो नाम कर्म है तो वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल का अंतर ले सकते हैं। संख्या में तो अनंत ही है, पर अनंत की अनंत में फर्क है जरूर। संख्या में ठीक। असंख्यात नहीं बोल सकते आप, अनंत ही। सेकंड बोल रही हूँ, विग्रह गति में औदारिक शरीर नामकर्म होने से नए कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन औदारिक विग्रह गति में औदारिक शरीर नहीं होने से आहार वर्गणा का आश्रय नहीं होता है। नहीं, ये भी सही नहीं है।
विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। केवल नाम कर्म का होता है। नाम कर्म की और प्रकृति है ना, नाम कर्म तो एक मूल प्रकृति है, उसकी अन्य अच्छा। प्रकृतियों का होता है शरीर नाम कर्म का उदय यानी पर्याप्ति प्राप्त पूरी होने के बाद चालू होता है। अच्छा। हाँ। थर्ड बोल रही हूँ, तीनों जो शरीर है वो मति, श्रुत, अवधि और केवल ज्ञान में जाने जाते हैं, लेकिन जो शरीर नाम कर्म है वह अवधि और केवल ज्ञान में ही जाना जाता है। ठीक है। और जो समानता है, मन पर्याय ज्ञान में न शरीर जाने जाते हैं न शरीर ज्ञान नाम कर्म जाना जाता है। नहीं नहीं, मन पर ज्ञान भी जानता तो मन में स्थित पुद्गलों को ही है ना, तो अगर उससे वो रिलेटेड है तो जान सकते हैं। जान सकते हाँ, ऐसे ये तो थोड़े मतलब खींचतान वाले अंतर हैं, इतने अंतरों की जरूरत नहीं। हैं। अच्छा, ये सही है क्या? एक हाँ आरक शरीर और आरक शरीर नाम कर्म का अनादि से संयोग नहीं है। जिस तरह से आरक शरीर का नवीन संयोग है, वैसे आरक शरीर नाम कर्म का भी नवीन संयोग है। ठीक है। ये ठीक है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, एक तो वो अंतर का ये हो सकता है वो कारण है, और वो शरीर जो है वो कार्य है, एक तो ये हो जाएगा। हाँ, जो ये एक तो नाम कर्म है वो कारण है, मतलब जो भी शरीर नाम कर्म है वो कारण है, और जो शरीर बन रहा है वो उसका कार्य है, उसके निमित्त से बन रहा है, तो कारण कार्य का इसमें भेद है। और एक जो अपन दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना तत्वार्थ सूत्र में, तो उसमें औदारिक शरीर का असंख्यात ही थे शायद, मतलब पुद्गल परमाणु, और फिर परे परे में वो थे ना अनंत। असंख्यात नहीं है, असंख्यात गुणे पूर्व शरीर से अगले शरीर में असंख्यात गुणे हैं, लेकिन सबसे पहले शरीर में ही परमाणु तो अनंत है। अब इसमें अच्छा जितने अनंत हैं उससे असंख्यात गुणे आगे वाले में है, तो संख्या तो अनंत ही रहेगी, है ना। अच्छा, तेजस से आगे अनंत गुणे हैं और उससे पहले असंख्यात, ठीक है। आकार बताया कितना गुना हम्म है, संख्या नहीं बताई है उसमें, तो संख्या तो अनंत ही है। औदारिक शरीर में भी चाहे वो अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना शरीर हो, तो भी परमाणु तो अनंत ही है। पर आगे वाले शरीर में गुना कितना होगा, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, तो असंख्यात गुना। और तेजस और कार्बन में कितना गुना होगा, तो वो अनंत गुना, वहां वो गुना बताया है। ठीक है। और ये कारमान शरीर जो अपन कहते हैं कि 8वें में बंध विच्छुति हो गई कारमान शरीर की, तो अब कारमान शरीर बंधेगा नहीं, मतलब ये मतलब है, क्योंकि कर्मों से ही बनता है, वही होता है ना कारमान शरीर। तो आगे जैसे 9वें और 10वें में बंध जो हो रहे हैं कर्मों के, वो कारमान शरीर ही तो बंधेगा उनसे, 10वें में जो बंधन हो रहा है। नया नहीं बंध रहा है ना, सत्ता से तो व्युत्पत्ति नहीं हुई, सत्ता तो भी है, तो जो नए बंध रहे हैं वो उसके साथ आगे बंधेंगे, नया नहीं बंध रहा है। नहीं, 10वें में ज्ञानावरण और वो सब बंध रहे हैं वो। तो जो बंध रहे हैं वो ज्ञानावरण कर्म, वो जो कार्बन शरीर मतलब कर्म जो पहले सत्ता में है उससे आके बंध रहे हैं। हम्म नया कार्बन शरीर नाम कर्म नहीं बंध रहा है, लेकिन जो ज्ञानावरण आदि बंध रहे हैं वो ज्ञानावरण कर्म है। अभी अब उसको शरीर रूप मत देखो, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस करो उसमें, मतलब ये शरीर नाम कर्म, कार्बन शरीर नाम कर्म, और ये कर्मों का पिंड, ऐसा थोड़ा सा। तो कारमान शरीर वही तो होता होगा जो कर्मों से मिल मिल के बनता है। ये वही कहा जाता है कि जो कर्मों का 8 कर्मों का समूह है उसका नाम कार्बन शरीर है, हम्म उसी का नाम है। लेकिन अभी जो 10वें गुण स्थान में आ रहे हैं ज्ञानावरण आदि कर्म, वो बंध रहे हैं, तो अभी क्योंकि अपन सामान्य रूप से बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं तीनों शरीर आहार वर्गणा से मिलके बने हैं। तीनों कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। लेकिन उस दिन आपको कहा था कि तीनों को सामान्य रूप से कह रहे हैं आहार वर्गणा से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी तीनों की आहार वर्गणाएं डिफरेंट है, सेम नहीं है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कार्बन वर्गणा से 8 कर्म बन रहे हैं, लेकिन हर कर्म की वर्गणाएं वास्तव में अलग है, वो अलग ही है। ज्ञानावरण की वर्गणा ज्ञानावरण रूप है, दर्शनावरण की दर्शनावरण रूप है। वो सामान्य रूप से अपन कहते हैं कि एक समय प्रबद्ध आया और उससे 8, वो है ही डिफरेंट डिफरेंट। तो वो जो आ रही है अभी कार्बन शरीर रूप बनना बंद हुई है, ज्ञानावरण आदि रूप जो भी आ रहे हैं उस समय वो आ रहे हैं। ऐसे। ठीक है, बढ़े आगे।
बोलिए। अच्छा तुमने बंद कर लिया, 1 मिनट रुकिए वर्षा जी, पहले प्रीति का हाँ, पूरा। एक मैं कह रही थी, जैसे अपन कहते हैं कि कारण और कार्य हमेशा एक स्वभाव का होता है, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं, जैसे इसमें तो कारमान वर्गणा जो है वो आहार वर्गणा का कारण हुई, तो दोनों का स्वभाव सेम हुआ। अगर द्रव्य देखेंगे तो दोनों पुद्गल हैं, वैसे अगर अपन देखेंगे एकदम तो उस हिसाब से सेम है। बाकी जब उपादान की तरफ से देखते हैं तब कारण कार्य को एक कहते हैं, और निमित्त में तो थोड़ा डिफरेंस आएगा ही, दोनों अलग अलग होंगी। तो निमित्त अपेक्षा अगर देख रहे हैं तो वर्गणाएं अलग अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उपादान में जाएंगे तो मूल द्रव्य में जाएंगे तो दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए वर्षा जी। तो कारण और कार्य जो बताया है वो मेरे को जरा समझ नहीं आया, थोड़ा बताएंगे क्या है? शरीर नाम कर्म वो कारण है उसके उदय के निमित्त से, तो जो निमित्त है उसको कारण कहते हैं। उसके निमित्त से ये शरीर बना, ये कार्य हुआ। कार्य मतलब उसका परिणाम, रिजल्ट। ठीक। अच्छा, वो जो निमित्त है, निमित्त को कारण कहते हैं, वो कारण हुआ और ये कार्य हुआ। मतलब शरीर, औदारिक शरीर नामकरण कारण है। उसके निमित्त से ये औदारिक शरीर बना है, तो ये उसका रिजल्ट है, ये उसका कार्य है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ है इसका। निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही द्रव्य में लागू हो जाएगा क्या? हाँ, लग जाता है, अभी अपनी दिशा बदलती जा रही है। लग जाता है ना एक ही द्रव्य के गुणों में, और इसमें और लोगों को क्या है, कम समझ आएगा फिर। जैसे ज्ञान गुण और चारित गुण में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा देते हैं, ज्ञान और श्रद्धा में लगा देते हैं, तो लग जाता है अपेक्षाकृत कथन अब कर। एक ही गुण की दो अलग अलग पर्यायों में लग जाएगा। हाँ, तो वो वैसे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 द्रव्यों में लगता है, लेकिन अब एक ही द्रव्य में लगाना है तो फिर उसके गुणों में लगाएंगे, तो वो गुण अलग अलग हो जाएंगे उस हिसाब से। ये बोलिए। हो सकता है कि औदारिक शरीर में तो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर है, किंतु कर्म दृष्टिगोचर नहीं है। हाँ, औदारिक शरीर दिखाई देता है और कार्मण वर्गणा है, जो औदारिक शरीर नाम कर्म है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, औदारिक शरीर ताला है तो उसकी चाबी ये नाम कर्म है। ताला चाबी नहीं। निमित्त नैमित्तिक की बोले, ताला चाबी तो पता नहीं, आप देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, लास्ट है अब, ये बोलिए। औदारिक शरीर में भोग उपभोग की शक्ति है, लेकिन औदारिक शरीर नाम कर्म में भोग उपभोग की शक्ति नहीं है। ठीक है, मेन तो जो वो जो प्रश्न था ना, अभी भी ख्याल नहीं आ रहा, उस प्रश्न के लिए मतलब मेन उसका जवाब यही था कि वो एक आहार वर्गणा से बना हुआ है और एक कार्मण वर्गणा है। एक कारण है और एक कार्य, बेसिक अंतर यही है इन दोनों में, इसलिए 2 अलग अलग हैं। अब वो अभी प्रश्न ख्याल नहीं आ रहा बिल्कुल, तो उससे उसका जवाब था, करेंगे बाद में चर्चा। अभी देखिए, तो गति, जाति, शरीर, बंधन और संघात, ये चर्चा अपनी हुई है। और बंधन के जो 15 प्रकार के संयोगी भंग थे उनकी भी चर्चा अपनी हुई, गाथा भी अपनी हो गई थी 27वीं। इसके बाद में अब यहाँ पर संघात के बाद में अब यहाँ दिया है संस्थान नामकरण। देखिए पेज नंबर है 37। संस्थान, संस्थान का मतलब क्या होता है? संस्थान शब्द सुना है आपने, शिक्षण संस्थान, संस्थान होती है। तो वो संस्थान तो कोई क्या बोलते हैं उसको, मतलब एजुकेशन की, मतलब क्या बोलेंगे, क्या वर्ड है उसके लिए, बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, या हाँ मतलब इस तरह की कोई जो सामाजिक चीज है वो है, लेकिन यहाँ संस्थान का अर्थ वो नहीं है। संस्थान का मतलब है आकार। संस्थान का अर्थ क्या है यहाँ पर? आकार। एक संस्थान वो पुद्गलों में भी, जब स्कंद के भेद आते हैं, द्रव्य संग्रह में भी गाता है, तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में है।
तो वहां पे शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, ता, वो सब दिया है। तो संस्थान का अर्थ वहां पे भी आकार। तो आकार ये भी एक नाम कर्म के उदय से बनता है, कि जिस कर्म के उदय से, पेज नंबर 37 है, 37, घुमटसार जी कर्मकांड, जिसके उदय से शरीरों का आकार बनता है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। हमारे शरीर का आकार कैसा होगा, कैसा आकार होगा, ये हम चाहेंगे जैसा होगा। कैसा आकार चाहिए, मुझे तो ज्यादा नहीं आता, कितने बाई कितने बाई कितना क्या होना चाहिए 32 और 28, कमर कितनी हो, है ये सब, ये आकार अपने हाथ में, कि सब हमारे हाथ में है। हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम ये खाते हैं, वो पीते हैं, ये डाइटिंग करते हैं, और ऐसा ही सुबह ये पीते हैं और शाम को ये खाते हैं, कि अपने हाथ में नहीं है। मतलब इतना निर्भर हो जाए ये संस्थान और ये सब पढ़ लेना, संस्थान सेना और ये, कि हम सुबह से उठते ही, बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के लिए लगे रहते हैं, तो बचपन में, आजकल तो वो भी जल्दी हो गए अवेयरनेस, वरना तो बच्चे थोड़े फ्री रहते थे इन चीजों से। अदरवाइज मतलब टीन एज में आते आते, या फिर और 18-20 के होते होते, तो बस कैसी बॉडी होनी चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए, कहाँ मोटापा बढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, इसी में लगे हुए हैं। अभी शरीर का आकार कैसा होगा, ये सब नाम कर्म के हाथ में है। ये जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसे आपके शरीर का आकार होगा। तो जिसके उदय से शरीरों का आकार बनता है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। अब ये जो आकार है, ये बेसिकली जो औदारिक शरीर है, या वैक्रियक शरीर है, या आहारक शरीर है, उसके आकार है, उसके आकार के अनुरूप ही अंदर जो, वो तो सूक्ष्म है, तेजस और कार्बन, तो वो उसके अनुरूप ही उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आकार है वो औदारिक आदि जो शरीर है उनके आकार के लिए ये कर्म का उदय कहा जाता है। तो इसके 6 भेद हैं, संस्थान नाम कर्म के 6 भेद हैं। पहला नाम है समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र, स्र है, समचतुरस्त्र नहीं है, समचतुरस्र, चतुरस्र, सम यानी समान, चतुरस्र यानी चारों तरफ से, चारों तरफ से समान, मतलब डब्बे जैसा हो ऐसा नहीं, लेकिन जहां जैसा होना चाहिए वो चतुरस्र। समचतुरस्र यानी समान आकार हो, अर्थात कि जिस तरह, मतलब जैसा आकार होना चाहिए, ऊपर नीचे बीच में बराबर, कहाँ चौड़ा कहाँ सकड़ा, कहाँ फिर चौड़ा, बराबर प्रॉपर प्रपोर्शन में, जैसा जिसे अपन बोलते हैं कि पूरा प्रपोर्शन में जिसके माध्यम से आकार होता है वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से शरीर ऊपर, मध्य में, नीचे बराबर, क्या बोलना चाहिए, बराबर विभाग रूप आकृति लिए हुए होता है, अ, उसे समचतुरस्र संस्थान नामकर्म कहते हैं। दूसरा है न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। क्या नाम है? न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म, पूरा नाम ये है। न्यायग्रोध यानी बड़का वृक्ष, न्यायग्रोध बोलते हैं बड़ के पेड़ को, बड़ यानी बनियान ट्री, ठीक है। तब ऐसे तो बड़ सब समझते होंगे, छोटे बच्चे तो कोई नहीं है अपने यहाँ। बड़ का वृक्ष वो कहलाता है न्यायग्रोध, और परिमंडल मतलब उसका पूरा जैसे फैलाव होता है वो कहलाता है न्यायग्रोध परिमंडल। ही पूरा नाम बड़ के पेड़ का है कि उसका जैसा बड़ का पेड़ होता है वो पूरा फैला हुआ होता है। और कैसा होता है, इसमें चित्र भी दिए हैं, ये देखिए कैसा होता है कि ऊपर से तो फैला हुआ है और नीचे से आके ये सकड़ा हो रहा है। ऊपर से फैला हुआ है और नीचे से सकड़ा है। ये न्यायग्रोध परिमल मतलब, तो शरीर कैसा है कि ये शोल्डर वगैरह ये तो ब्रॉड है, ऐसे ऊपर से चौड़े दिखते हैं, और नीचे जाके वो पतला है, हिप्स वगैरह पैर वो पतले हैं, ऊपर का हिस्सा चौड़ा है। तो अब क्या करें, कितनी एक्सरसाइज करें ये इसको कम करने के लिए, उसको कम करने, कितनी जूझ लो, कितना ही कर लो, और कितना ही पैसा खर्च कर लो, कितना ही समय लगा लो, कितनी दवाइयां खा लो,
कुछ भी कर लो, यदि आपके संस्थान ये है न्याग्रोध परिमंडल नाम कर्म का उदय, संस्थान नाम कर्म का उदय, तो वो ऐसा ही रहेगा। तो जिस कर्म के उदय से इस तरह के होते हैं, अपने तो लगभग समचतुरस्र हैं लगभग, लेकिन कुछ लोग दिखते हैं ऐसे कि ऊपर से ज्यादा फैले हुए हैं, चौड़े हैं, नीचे से पतले दिखते हैं। तो ये न्याग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म का उदय है। तो उसके बड़का वृक्ष, न्याग्रोध यानी बड़का वृक्ष, उसके समान कैसा कि ऊपर से मोटा नीचे से पतला आकार हो, वो न्याग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म के उदय से होता है। फिर तीसरा है स्वाति, स्वाति संस्थान नामकर्म। स्वाति कहते हैं सांप की बिल को, बाबी जिसे बोलते हैं, सांप का जो बिल होता है उसको बाबी वर्ड बोलते हैं। तो स्वाति सांप की बाबी को कहते हैं। वो कैसी होती है कि ऊपर से तो इतनी सी दिखती है और नीचे से फैली हुई होती है। सांप का बिल अब किसने देखा है? कौन घुसा सांप के बिल में? लेकिन अब शास्त्रों में दिया है, ऊपर से तो इतना सा होता है, वो अपने को दिखता है, छेद छेद दिखते हैं कहीं कहीं जंगलों में, कहीं तो ऊपर से तो इतना होता है, लेकिन नीचे जाके वो फैला हुआ होता है। तो ऊपर से पतला है और नीचे से फैला हुआ है। कुछ शरीर ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, मतलब बिल्कुल अपोजिट है न्याग्रोध परिमंडल से। स्वाति एकदम अपोजिट है। स्वाति कैसा था? ऊपर से फैला हुआ था, नीचे से पतला सकड़ा था। अब ये नहीं, न्याग्रोध परिमंडल कैसा था? ऊपर से फैला हुआ था, नीचे से पतला था। अब स्वाति कैसा है? ऊपर से तो पतला है और नीचे से समझ लो हिप्स के नीचे, नाभि, नीचे का मतलब है नाभि के नीचे के हिस्से को नीचे का भाग कह रहे हैं, नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर का भाग कह रहे हैं। तो जो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा आकार हो, उसे स्वाति संस्थान, मतलब स्वाति संस्थान उसे कहते हैं। और ऐसा संस्थान जिस कर्म के उदय से होता है उसे स्वाति संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में है कुब्जक। कुब्जक संस्थान यानी कुबड़ वाला आकार हो, कुबड़ निकली रहती है, पीठ थोड़ी उठी हुई सी होती है, झुका हुआ सा व्यक्ति होता है। तो जिस कर्म के उदय से ऐसे कुबड़ वाला आकार हो, कुबड़ निकली हुई हो, उसे कुब्जक संस्थान नामकर्म कहते हैं। अब ये कुछ चित्र यहाँ दिए हैं ऐसे इस तरह के, ये देखिए ये वाला, ये ऐसा पीठ में ऐसे कुछ निकला हुआ है, कुब्जक संस्थान नाम का। फिर है वामन। वामन का मतलब है बौना, ठिगना। जिस कर्म के उदय से ठिगना का आकार हो उसे वामन संस्थान नामकरण कहते हैं। अभी ठिगना है कि बच्चा है कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है ना अपने को कि इतनी एज हो गई फिर भी हाइट इस एज में, यानी 18 साल का कोई हो गया तो 5, 5.5, 6 फुट का हो जाना चाहिए, और वो 3 ही फुट का है, इसका मतलब वो ठिगना है। तो ठिगना अभी मतलब ये बच्चों को भी पढ़ना चाहिए कि अब वो लंबाई बढ़ाने के लिए और क्या क्या। अब यद्यपि हमारा मतलब रहता है, भाव रहता है, हम भी प्रेरित करते हैं साइकिल चलाओ, रस्सी कूदो, लटको, ऐसा वो बचपन में, लेकिन वो करने के बाद भी कोई नहीं करता है फिर भी लंबा हो जाता है, और कोई करता है खूब फिर भी नहीं हो रहा है। कि जैसे कर्म का उदय है, जितनी हाइट होनी है, जितना मोटा होना है, जितना पतला होना है, जहां से मोटा होना है, कोई व्यक्ति खूब डाइटिंग करे, खूब डाइटिंग करे, मान लो नीचे का हिस्सा हैवी है, भारी है नीचे का हिस्सा, और खूब डाइटिंग करे तो चेहरा पिचक के पतला हो जाए, लेकिन वो जहां चाहता है घटाना वहां नहीं घटे। ऊपर से भारी है, खूब डाइटिंग करे और नीचे से पतला हुए जा रहा है, हो जा रहा है, ऊपर से नहीं हो रहा है। तो ये इस मतलब इससे समझ में आता है, थोड़ी शांति मिलती है कि वास्तव में अपने करने से नहीं होता है। थोड़ी बहुत समझ लो बिना आकुलता के सामान्य रूप से थोड़ा बहुत प्रयास अपन करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, वो एक भूमिका अनुसार भाव आता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या बोलते हैं कि पीछे पड़ जाए उसी के बिल्कुल ये, और अहंकार अंदर रखें कि हम करेंगे, और अगर किसी का हो जाता है बाई चांस, किसी का सही हो जाता है ऐसा करके कुछ, तो वो और अहंकार पुष्ट कर ले कि मेरे करने से होता है, तो उसकी तो समझ लो और मुश्किल है।
इसलिए ये समझ में आ जाए, अगर हो रहा है तो भी वो कर्म के उदय के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी वो कर्म के उदय के कारण हो रहा है। मेरा इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, मेरी कुछ नहीं चलती। 1% भी शरीर के परिणमन में जीव की नहीं चलती है। जीव केवल अपने भाव करता है, और भाव कर करके ये नए कार्बन वर्गना है वो प्रति समय वो जरूर इनवाइट कर रहा है, उनको जरूर बांध रहा है। और उसके कारण देखो, ये अभी ये साथ साथ अभी इसमें तो आगे आएंगे, कर्म कांड में लास्ट में चैप्टर हैं फिर आश्रम के कारण वगैरह के। लेकिन अपन लोगों ने काफी कुछ पहले पढ़ा हुआ है। छठा अध्याय तत्वार सूत्र का, तत्वार सूत्र में भी एक मतलब अच्छे उससे दिया है कि पहले आश्रम के कारण बता दिए छठे अध्याय में, और फिर 8वें अध्याय में उनका स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले किस कारण से वो कर्म बंधे, हमें ये नाम कर्म क्यों बंध रहा है? हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हमारा शरीर हो रहा है, इसका मतलब अशुभ नाम कर्म का उदय है। ऊपर से चौड़ा है, नीचे से सकड़ा है, नीचे से फैला हुआ है, कुबड़ निकली हुई है, बौना है। ये क्यों हो रहा है शरीर ऐसा? कि ये अशुभ नाम कर्म के उदय हैं। और अशुभ नाम कर्म का उदय क्यों आ रहा है? क्योंकि अशुभ बांधा था। और अशुभ नाम कर्म क्यों बांधा था? योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति वो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। योगों की वक्रता क्या है? कि मन में कुछ बोले, कुछ करे, कुछ। और ऐसा होता है ना, हम चाहते तो हैं हमारा शरीर बहुत अच्छा सुंदर हो, लेकिन हम भाव, मन में भाव कैसे रखते हैं? मन में भाव कैसे रखते हैं उसको चेहरे से बता रही हूँ, ऐसे, ऐसे। तो ये हम भाव कैसे रखते हैं? ये टेढ़े मेढ़े मतलब विकृत भाव रखते हैं ना। मन में विकृत भाव है, चेहरा भी वैसे ही बनाते हैं। उसकी तो बोलो ही मत। तो अब ये जो हमने किया, ये हमने अपना चेहरा बिगाड़ा, तो हमारे कौन सा कर्म बंधेगा? अब आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। पर हम अंदर भाव पूर्वक ऐसा बनाते हैं ना, तो वो कर्म भी वैसे ही। ये है योगों की वक्रता, ये योगों की वक्रता है। ये मन वचन काय की शब्द हमारे कैसे होते हैं, मन में भाव हमारे कैसे होते हैं, शरीर की आकृति हमारी किस प्रकार की होती है। तो ये योगों की वक्रता। हम अभी तो शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं और चाहते हैं हमारा शरीर बहुत सुंदर मिले, चाहते तो ये है। और जितना हम शरीर के पीछे पड़े हैं, उतना वो शरीर, समझ लो वो उतना ही दूर भाग रहा है। मतलब हम जितना उसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं, यदि अपनी दृष्टि करें, आत्म दृष्टि करें, तो अपने आप ही शरीर कर्म भी ऐसे बनते हैं कि वो अपने आप ही बढ़िया अच्छी अच्छी वर्गणाओं का ग्रहण, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। दिव्य देह है, देवों का शरीर दिव्य होता है ना, वो अपने आप ही ऐसे कर्म बंधते हैं। इसलिए ये उसमें एक भजन है, देह के पीछे पड़ा है कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। ये जिसके पीछे हम पड़े हैं, ये मिट्टी में तो मिल जाएगा, कितना ही चमकाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी कितनी विपत्तियां उसके लिए हम सहन कर रहे हैं। तो ये समझ में आ जाए कि अपने हाथ में ये कुछ भी नहीं है। देखिए लास्ट है हुंडक संस्थान। हुंडक का मतलब क्या है? कि जिस कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार का कैसा भी, फिर ये कुछ तो पर्टिकुलर थे तो बता दिए कि ऊपर से चौड़ा है, नीचे से सकड़ा है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से सकड़ा है, कुबड़ निकली हुई है, ठिगना है। अब इसके अलावा कोई और आकार प्रकार, ये अपने विराग जी की आती है चहकती चेतना, उसमें वो एक पेज जरूर देते हैं, अलग अलग तरह के कुछ इस तरह के कर्म के उदय वाले कोई बच्चे हों, ऐसा पेपर में भी कभी कभी आते रहते हैं। तो ये जो आकार प्रकार और कुछ भी जिसको हम कह भी नहीं पा रहे कौन सा आकार है क्या है, तो वो जो भी है वो सब समझ लो हुंडक संस्थान नाम कर्म के उदय से होता है। इसके संबंध में मतलब किन गतियों में कौन सा संस्थान है, नियम से कौन सा होता है, ये सारी चर्चा और है। कल करेंगे थोड़ी सी चर्चा अपन, बाकी आगे तो सारी बातें आएंगी धीरे धीरे, पर कुछ थोड़ी सी चर्चा कल अपन कर लेंगे। बोलिए।
दीदी मैंने इससे हट के बात पूछ रही है, आपका गति वाला जो आपने प्रेजेंट किया ना वो सुना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने वहां किया होगा ना वो अभी, उसमें 24 के 48 कैसे बनाए वो समझ में नहीं आया, क्योंकि अपर्याप्त की तो ली नहीं, मनुष्य और पुरुष, स्त्री और नपुंसक 24 हो गया, 8 के 24, 24 तो नहीं 48 कैसे करे, मैंने कहा मैं इसमें पूछ लूंगी आपसे, ये सोच रही थी। आपके पास सरवार सिद्धि होगी ना, सरवार सिद्धि में पेज नंबर ध्यान नहीं है, जो वो 8वां सूत्र है। वो दुगने कैसे हुए, बस ये बात पूछनी है मुझे आप, 24 के 48 कैसे हुए? मतलब उसमें ऐसा है कि जब एक्चुअल में भवों की संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, टाइम वो मनुष्य का है। अब उसमें हाँ जी, मैक्सिमम आयु लेके यदि हम भव बनाते हैं हाँ हाँ वो बनते हैं, और हाँ, बीच में एक अपर्याप्त का भी होता है उस हिसाब से, अच्छा अच्छा, ऐसा। इसलिए एक आधा पर्याप्त अपर्याप्त का होता है, इसलिए 48 हो जाती है। बोलिए। नहीं, मैं पूछ रही थी जैसे कई बार 2 शरीर जुड़े हुए होते हैं, कई बार वो सब भी इसी कर्म नाम कर्म के प्रभाव से होते हैं। किसी का हाथ माथा उल्टा है, कोई चीज अंग उपांग, वो सब नाम कर्म की वजह से, और अगर 2 जीवों का एक शरीर है, जीव 2 हैं, वो भी सब उनके पूर्व में किस तरह के परिणाम थे कि साथ रहने की इस तरह की भावना थी, उसके उन सब कर्मों के उदय में इस तरह के शरीर और वो सब अवस्थाएं उनकी बनती हैं। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, समय अपना हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। होती है।